नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव के शर्मा, चेयरमैन ऑर्थोपेडिक्स, मूलचंद हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे जो कॉमन प्रॉब्लम है इवन इन द यंग पीपल, द बैक एक, एक्यूट बैक एक और एक्यूट लोअर बैक एक, या जिसको पीठ में जो है सडन ऑनसेट, अचानक से तकलीफ़ हो जाना, चाहे पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल थे और अचानक से आपको जो है बैक में तकलीफ़ हो सकती है। और बैक की तकलीफ़ कुछ पेशेंट्स में जो ये पेन है बैक का, वो लेग की तरफ रेडिएट होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ये बैक पेन क्यों होता है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। क्यों बैक एक होता है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो जो हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारी वर्टिब्री जो है वो इस तरह की होती है, और ये जो वर्टिब्री है ये पीछे का स्पाइनस प्रोसेस है, और इन दो वर्टिब्री के बीच में डिस्क होता है। डिस्क मटेरियल एक तरह का जेली भरा होता है इसके अंदर, और इस जेली को ये हमारे लिए हेल्प करता है जब भी कभी जो है कोई प्रेशर आता है, कोई जंपिंग होता है, तो ये हमारे को हेल्प करता है। किसी भी स्टेज में अगर ये जेली फ्लूइड जो भरा हुआ है इसके अंदर अगर वो बाहर आता है, तो ये ऊपर से जो नर्व्स आ रही हैं, हमारी जो ब्रेन से जो नर्व आ रही हैं, राइट, ये नर्व हर लेवल पर एक जो है नर्व सेपरेट होती है जिसको नर्व रूट कहते हैं। तो कहीं भी अगर हमारी मसल्स जो अटैच हैं उसकी वजह से पेन हो सकता है, इन नर्व्स की वजह से पेन हो सकता है। अगर किसी भी कारण से हमारा डिस्क में मटेरियल जो है उसमें जेली जो है वो बाहर आ जाए, तो ये जेली बाहर आकर इन ऊपर से ब्रेन से आने वाली नर्व्स को टच कर सकता है। तो जिस नर्व को टच करेगा, जहाँ पर वो नर्व सप्लाई कर रहा है, जिस एरिया को वो सप्लाई कर रहा है, उस एरिया में टिंगलिंग, नंबनेस हो जाएगी, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, और समय के साथ साथ वहाँ पर उस सेंसेशंस की भी कमी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा डिले अगर होता है ट्रीटमेंट तो वो उस एरिया का जो फंक्शन है वो भी पैरालाइज हो सकता है। तो ये बहुत सारे रीज़न्स होते हैं बैक एक के, जो कि स्टार्ट होते हैं मसल इशू से, जो छोटे हमारे बैक में फैसेट जॉइंट्स होते हैं, जो यहाँ पर जो फैसेट जॉइंट्स बनते हैं जिससे कि दो वर्टिब्री आपस में अटैच होते हैं, तो उस फैसेट जॉइंट की आर्थ्रोपैथी यानी कि उनकी आर्थराइटिस की वजह से हो सकते हैं, इस नर्व के प्रेशर की वजह से हो सकते हैं, यानी कि किसी भी एक तरह का इन्फ्लेमेशन जो कि स्पाइनल रूट्स को अफेक्ट करे वो रीज़न हो सकता है। और उसके हिसाब से पहले डॉक्टर को आपके इन सारे रीज़न्स को समझना होगा, और उनको समझने के बाद उस ट्रीटमेंट का डिसीज़न करना पड़ेगा। तो व्हाट आपके जो डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो पहले असेसमेंट करेंगे, वेदर विद द एक्सरे या एमआरआई, क्योंकि एक्सरे में सिर्फ बोन का असेसमेंट होगा और एमआरआई में नर्व्स और टिश्यूज़ का असेसमेंट होगा। उसके बाद जैसा वो आपको एडवाइस करते हैं, आपका उसके हिसाब से इलाज हो सकता है। लेकिन बैक एक जो है, जो इनिशियल स्टेज में होता है, मोस्टली वो जो है नॉन ऑपरेटिव मेथड से ठीक किया जा सकता है। और नॉन ऑपरेटिव मेथड्स हैं रेस्ट, पेन मेडिकेशन, हॉट फर्मेंटेशन, ग्रेजुअली इन द बिगिनिंग नो एक्सरसाइज, एंड ग्रेजुअली एज द टाइम गोज़, और पेन जब ख़त्म हो जाता है उस समय स्पाइनल मसल्स का स्ट्रेंथनिंग, इससे ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई भी तकलीफ़ पेशेंट को इसके ज़्यादा बड़ी है, यानी कि डिस्क प्रोलैप्स है या अनफॉर्चुनेटली कोई इन्फेक्शन है बोन में, तो उसके लिए आपके डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली एडवाइस करेंगे। थैंक यू सो मच।